स्वागत है आपका नई धारा रेडियो की एक और पॉडकास्ट श्रृंखला में। यह श्रृंखला नई धारा के संस्थापक श्री उदयराज सिंह जी के साहित्य को समर्पित है। उदयराज जी के इस जन्मशती वर्ष में हम उनकी अमूल्य साहित्यिक धरोहर आप तक लेकर आ रहे हैं इस पॉडकास्ट के माध्यम से। सुनना न भूलें नई धारा रेडियो पर। उदयराज सिन्हा की रचनाएं पॉडकास्ट में आज सुनिए उदयराज जी की लिखी कहानी विडंबनाओं के बीच। किरणमयी भूत और वर्तमान की देन है। पैर बीते हुए कल की लक्ष्मण रेखा पर आकर ठिठक गए हैं, मगर मन आज की चकाचौंध में चौंधिया गया है। जन्मी सुदूर गांव में, पनपी और पली उसी वातावरण में। ये खाओ, ये न खाओ, ये छुओ, ये न छुओ। हर तीव्र व्रत से मांग का सिंदूर बरकरार रहता है और खरज्योतिया के व्रत से संतान जीवित रहती है। देवी के चौरे पर सिंदूर से भरी मांग और रत्न जटिल नथ रगड़ने से मुंहमांगी मुराद मिल जाती है और किसी तांत्रिक के कवच के प्रताप से पतिदेव उसी पर जीवन भर रिझे रहते हैं, चाहे बालों पर सफेदी छा जाए और गालों पर झुर्रियों का संसार बस जाए। किरणमयी यौवन की दहरी पर आते आते सचमुच किरणमयी हो गई। उषा की प्रथम किरण की तरह सुंदर, सेमल और सुखद। चेहरे पर ऐसा लावण्य उभर आया कि लाख में एक ही रही। फिर क्या कहने, पिता को दर ठोकरें नहीं खानी पड़ी, बल्कि उसी का घर उम्मीदवारों से घिर गया। वो लाख समझाते कि वो मामूली किसान जो ठहरे, बेटी को कुछ पढ़ा लिखा न सके, बस यूं ही घर पर पहाड़ा और ककहरा सिखाकर रह गए। औकात कहाँ कि इसे ऊंची हवेली में बैठाने का सपना देखें। मगर उत्तर मिलते कि हम सभी सुखी संपन्न हैं, बेटी को अपने खर्च से पढ़ा लिखाकर नए जमाने की बना लेंगे। हमारा बेटा बड़ा विचारवान है, बेटी को कोई तकलीफ न होगी। तो किरणमयी एक दिन अजीत की पत्नी बन नए जमाने की हवा पर बसे एक संभ्रांत परिवार की बहू बन बैठी। कहाँ देहात की डिबरी और कहाँ बड़े शहर की रात को भी दिन के उजाले में परिवर्तित करती हुई बिजली की लौ उगलती रोशनी। फिर पति एक अंग्रेजी फर्म का नामी अभियंता, उसके पैर जमीन पर पड़ते ही नहीं। जीवन में एक नया उभार आया और वो नित नई नई अनुभूतियों तथा संभावनाओं में खो गई। अजीत मस्त मौला है, दिन भर भूत की तरह खटना और शाम को क्लब में बैठकर विस्की और सोडे की चुस्की लेकर थकान मिटाकर चिकन और कबाब खाकर घर लौटना उसकी रोज की रूटीन है। किरण के भी अब पर जम गए हैं। वो उसके साथ क्लब जाती और बैंड के सुर पर उसके साथ थिरकती, मगर खबरदार कि कोई पर पुरुष उसके सीने से सीना लगा ले और उसके पतिदेव को छोड़कर दूसरा कोई उसकी कमर में हाथ डाल ले। वहां उसका स्त्रीत्व खूंखार हो उठता और इसके चलते उसने अपने पति के कितने अभिन्न मित्रों को रुष्ट कर दिया है और पति की तौहीनी कराई है। पति को रिझाने के लिए वो वर्तमान के सभी प्रसाधनों तथा प्रयासों का स्वागत करती, मगर किसी पर पुरुष के अंक में जाने से उसका भूत उसे सदा पीछे खींच लेता। अपने को ऐसा सजाती कि किसी भी अल्ट्रा मॉडर्न नारी के कान काटती और किसी भी मजलिस में नाज और अंदाज के ऐसे टुकड़े पेश करती कि सभी पहले तो पामाल हो उस पर हावी होना चाहते, मगर पीछे उसके मिजाज से वाकिफ होकर निराश हो जाते। सौंदर्य की वो निराली छटा सिर्फ एक की होकर रह जाती तो डांस हॉल के मंचलों के कलेजों में सिर्फ हुक उठकर रह जाती। एक आध फप्तियां भी कसते। किसी भी जात की बनाई हुई मछली खाने में इसे परहेज नहीं, वहां सामिश निरामिश का कोई भेद नहीं। मगर हम जब डांस हॉल में उसे एक क्षण भर को आमंत्रित करते तो वो छी मानुस करने लगती। ऐसी तपस्विनी सधवा को कहीं नहीं देखा। आज रात को क्लब से लौटते मोटर में पति देव से गहमा गहमी हो गई। नए साल के बहार का उत्सव क्लब में मनाया जा रहा है। सभी मैखाने में जूझे पड़े हैं, पैमानों से पैमाने टकरा रहे हैं। तीरे नजर की चोट पर पामाल हो जाने कितने हॉल में थिरक भी रहे हैं। कभी बत्ती ऑफ होती तो कभी बैंड के झन्नाटे के साथ तेज धार बन जाती, कह कहे लगते, तालियां पिटती।
इन्हीं रंगरेलियों के माहौल में अजीत छेड़ बैठता। आज भी तो एक क्षण कामत के साथ नाच कर मेरा एहसान लौटा दो। उसकी बीवी घंटे भर मेरे साथ थिरकती रही, तुम भी तो उसके बदले। मगर खबरदार, ऐसी बात कही क्यों? एक क्षण में उसका पारा आसमान पर चढ़ गया, कहा बेकहा हो गया। वो ठमक कर मोटर में जो जा बैठी तो उतरने का नाम नहीं लेती। अजीत का सारा मजा किरकिरा हो गया, मगर वो बीवी के मिजाज से परिचित है। क्षण में आग और क्षण में पानी, सुबह को हलाहल तो रात में अमृत। मन मार कर गाड़ी स्टार्ट कर घर लौट आया और रात भर करवटें बदलता रहा। अजीत का बड़ा भाई अखिल सारे घर का भार अपने कंधे पर लिए चलता है। माँ अजीत को इस धरती की गोद में सौंप स्वर्ग सिधार गई और अपनी जवानी में ही अजीत का भार अखिल को देकर पिता भी चल बसे। मगर पिता का अभाव अजीत को कभी खला नहीं। अखिल उसे पिता तुल्य प्यार और दुलार देकर बराबर भरे रहा। किसी चीज की कमी उसे खटकी नहीं और वो अखिल को ही अपना भाई और पिता दोनों मानता। उसमें अटूट आस्था थी उसकी। उस दिन अखिल ने अपने दोस्तों को खाने पर बुलाया। अजीत और किरण किसी और जगह आमंत्रित हैं। अखिल ने अपने नौकर बिल्टू से कहा, चूंकि किरणमयी मुर्गी से परहेज करती है, इसीलिए चिकन बाहर बरामदे में स्टोव पर रख दो। नौकर ने कहा, मालिक, फ्रिज में घी, मक्खन तथा सब्जियां रखी हैं, उसे खोलेगा कौन? कहीं कुछ छू गया तो बहुरानी आसमान सर पर उठा लेंगी। ना बाबा ना, मैं उनका फ्रिज नहीं छूऊंगा। धत, मैं अभी फ्रिज खाली कर सभी सामान निकाल देता हूं। अखिल को अग्रज होने की भावना ने अभिभूत कर दिया। उसने झट फ्रिज खोलकर सारा सामान बाहर निकाल दिया और मुर्गी को जरा लज्जतदार बनाने में मालिक और नौकर दोनों पिल पड़े। वाह अखिल वाह, तुमने तो कमाल की चिकन बनाई है यार। इसे बनाने में आज दिन भर कुक का बुक पड़ता रहा। इसमें मसाले के साथ ही चीज और अंडे भी देने पड़े। वाह, तभी तो इतनी लज्जत है इसमें। यार, हमें भी इसका रेसिपी बताना। हाँ जरूर। अखिल के दोस्तों ने आज खूब सराह सराह कर अखिल की बनाई हुई चिकन को जी भर कर खाया। उनकी मजलिस कुछ रात बीतने पर टूटी और मेहमानों को विदा कर अखिल अपने पलंग पर लेटा रहा। अखिल अकेला है, उसने शादी नहीं की। सोचा मात्र पितृ विहीन अपने छोटे भाई को ही वो सर्वस्व देगा और उसी को सुखी देखकर अपने को सुखी समझेगा। घर गृहस्थी जब सब संभल गई और छोटे भाई ने नौकरी पकड़कर शादी कर ली, तो बड़े भाई के समक्ष उसने बार बार प्रस्ताव रखा कि वो भी शादी कर ले, घर बसा ले। मगर वो सदा कतराता रहा और अपने घर की गृहस्थी की हर लगी लपट सुलझाने में अपने को मशगूल रखा। आज रात आंखें झपकी ही थीं कि एकाएक शोर शराबा सुनकर खुल गईं। अरे, ये तो किरणमयी की कर्कश आवाज है। इतनी रात गए, क्यों नौकर पर बरस रही है? कान देकर सुनने लगा। लो, सुन लो बिल्टू, आज से फ्रिज का कोई भी सामान हमारे लिए हराम हो गया। मैं बाहर क्या गई कि तुमने फ्रिज को मुर्गी के हाथों छू दिया? ये तो मैं पानी लेने गई तो सब पता चला, वरना तुम तो हमारे सारे धर्म कर्म को धो देने पर तुले थे। कल से तूने घर में कदम रखा तो खैर नहीं, और ये फ्रिज तो मेरे लिए आज से नापाक हो गया है। वो बरसती रही, घंटों बरसती रही। बिल्टू सुबुक रहा है और रात भीगती चली जा रही है। अखिल से अब सोया न गया। वो झट बत्ती बुझाकर बरामदे में चला आया। किरणमयी, उस गरीब बिल्टू पर क्यों बिगड़ रही हो? गलती तो मेरी है। चिकन मैंने बनवाया, फ्रिज मैंने खोला, मेरे ही कहने पर उसने सारा सामान उसमें से निकलवाया। तो लीजिए, मालिक नौकर दोनों की साजिश थी मुझे बर्बाद करने की। मैं तो बाल बाल बच गई। अजी, अजी सुनते हो? हाय राम! वो अजीत को जगाने लगी। तुम्हारे बड़े भाई की ये सारी साजिश है। अब अभी फरिया लो, या तो ये इस घर में रहेंगे या मैं रहूंगी। इस वाण ने अखिल को झकझोर कर रख दिया। अजीत ने तो नींद के बहाने जो मुंह छिपाया कि फिर उसे खोला ही नहीं। अखिल ने बड़े जब्त होकर कहा, बहुरानी, क्या इसी दिन के लिए मैंने ये सारी परेशानी आजीवन उठा रखी है? तुम तिल का ताड़ कर रही हो। सुनते हो जी, चादर में मुंह क्यों छिपा लिया? मैं ही दोषी ठहराई गई। नहीं नहीं,
मैं तो अपना दोष कबूल रहा हूँ। अच्छा जाओ, जब ऐसी बात है तो मैं बाहर ही कहीं खा लिया करूँगा। ये चौका मेरे लिए आज से बंद ही समझो। अखिल गुस्सा पीते हुए अपने कमरे में चला गया और चिटखनी चढ़ाकर पड़ गया। सोया या जागता रहा ये तो वही जाने, मगर दूसरे दिन से उसने घर में खाना छोड़ दिया। बाहर ही कहीं कुछ खा लेता, कभी किसी रेस्तरां में, कभी दोस्त अहबाब के यहाँ। एक बिल्टू था, वो भी घर भाग चुका था। किरणमयी भी अपनी गृहस्थी अलग ले जाने में अड़ी हुई है। वो भी उस चौके में खाना नहीं बनाती, बाजार से कुछ मंगाकर खा लेती। बीच में बेचारा अजीत पिस रहा है, एक ओर बीवी, दूसरी ओर भाई। खाऊं किधर की चोट, बचाऊं किधर की चोट। एक दिन हिम्मत कर भाई से कहा भी, भैया तुम ही मान जाओ ना, आखिर ये तनातनी कब तक चलेगी। तो अखिल ने बड़े रौब से कहा, वाह, मैं ही बड़ा लड़ाका बन गया, तू अपनी पत्नी को क्यों नहीं समझाता। अजीत का चेहरा रुआंसा हो उठा, वो आगे कुछ न बोल सका। इस उम्र में आंसू गिराना भी तो एक बड़ी पराजय की निशानी मानी जाती है। इस पॉडकास्ट को सुनने के लिए आपका धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि हमारी ये प्रस्तुति आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अन्य पॉडकास्ट्स, वीडियो इंटरव्यूज आदि के लिए नई धारा को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।